मैं राज्य के मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि वो प्रशासन को निर्देश दें कि कम से कम आपदा की राशि तुरंत उनके खाते में आए ताकि वो कच्चे मकान से अपने पक्के मकान बना सके। अगर प्रशासन संवेदना के साथ काम करेगा तो मुझे लगता है कि 95 हजार रुपए इनके मकान के खाते में आ जाते तो ये अभी तक अपना कच्चे मकान को ठीक से मकान बनाकर रहने की स्थिति में आ। यही समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने इतनी देरी करने का क्या कारण है। आखिर इतने दिन तक आपदा की राशि नहीं डालने के क्या कारण है, ये प्रशासन को बताना चाहिए। कहते हैं ना, किसी भी गरीब को तन ढकने के लिए कपड़ा, खाने को रोटी व सर पर छत होना बहुत जरूरी है। ऐसे में कोटा में जब बाढ़ आई थी तो यहाँ पर सैकड़ों हजारों घर और परिवार बेघर हो गए थे, उनका आशियाना उजड़ गया था। ऐसे में कोटा के स्थानीय सांसद ओम बिरला की पहल पर इन लोगों के लिए आशियाने की व्यवस्था की गई है और उनको छप्पर उपलब्ध करवाया गया है। आप सर, अभी ये बिल्कुल एक ऐसे परिवार है जिनका छप्पर उजड़ गया था, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, इनको बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज आपके बनाए हुए एक जो आशियाना था उसमें आप खुद पहुंचे हो। क्या महसूस कर रहे हैं और ये क्या महसूस कर रहे हैं सर? अतिवृष्टि जब बरसात तेज हुई तो उसके कारण इनके सारे कच्चे मकान गिर गए थे और मकान जमीन पे मिल गए थे। आपने देखा होगा ये 8 दिन तक स्कूल में रहे। इनके रहने के कच्चे मकान अब नहीं रहने के कारण इनके पास कहीं स्कूल में कहीं किसी के यहाँ रहकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अब इनको जन सहयोग से टीन उपलब्ध कराए हैं, फिर ईंटें उपलब्ध कराएंगे, कुछ सीमेंट उपलब्ध कराएंगे ताकि ये अपना कच्चा मकान बना सके। इनके बच्चों के कपड़े, बर्तन, खाने की सामग्री और उपलब्ध कराएंगे ताकि ये एक सामान्य जिंदगी जी सके। मैं आया था तो मैं इनसे स्कूल में मिला था। इस गांव में भी मैंने हालात देखे थे। मुझे याद है कि जब मैं आया तो सारे मकान कच्चे गिर चुके थे। मैंने उस दिन ही तय किया था कि ऐसे कच्चे मकान जिनके गिर गए हैं उन सब कच्चे मकान वालों को कुछ न कुछ छप्पर, कुछ न कुछ सामग्री उपलब्ध करानी पड़ेगी ताकि अपनी ज़िंदगी ठीक से जी सके। समाज से और सहयोग लेंगे और मुझे आशा है कि समाज खुलकर सहयोग करेगा ताकि हम इनकी एक बेहतर ज़िंदगी को जीने में मदद कर सकें। जब भी आप अपने संसदीय क्षेत्र में आप कोशिश करते हैं कि नीचे से नीचे तबके के लोगों के आप मिले और उनकी मदद करें, क्या सोच और क्या भावना रहती है आपकी? जब हालात देखते हैं, दर्द देखते हैं, पीड़ा देखते हैं तो जनप्रति का दायित्व देखता है कि उनकी दर्द और पीड़ा को आप कैसे कम कर सकते हो। ये कोशिश एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है। एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि हमेशा ऐसी कोशिश सब जगह करता है, सब जगह के जनप्रतिनिधि करते हैं और मैं अपेक्षा करता हूं कि ये संवेदना बनी रहनी चाहिए समाज में भी, जनप्रतिनिधि में भी, ताकि हम एक लोगों की मदद करके उनके सहयोग कर सकें। ये खुद मजदूरी करते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। मुझे आशा है कि हम इनके साथ होंगे और इनके सहयोग कुछ जितना भी हो सकता है कुछ सहयोग करेंगे। और अभी ही ऐसे ही एक गांव किशनगंज में इस समय लोकसभा अध्यक्ष आए हुए हैं और उन परिवारों से मिल रहे हैं जिनको जन सहयोग से उन्होंने छप्पर की व्यवस्था की है। सर, किस प्रकार की योजना है आपकी और किस प्रकार से इनको छप्पर उपलब्ध करवा रहे हैं? अतिवृष्टि के कारण आप देख रहे होंगे किस तरीके से पूरा मकान जो ध्वस्त हो चुका है और उसके कारण ये बेघर हो गए थे, स्कूल में रह रहे थे, इनका कोई रहने का ठिकाना आशा नहीं था। अब इनको जन सहयोग से भी टीन उपलब्ध कराए हैं। अब कुछ ईंटें उपलब्ध कराएंगे, कुछ सीमेंट उपलब्ध कराएंगे ताकि अपने मकान को बना सके और सामान्य जिंदगी जी सके। व्यक्ति का सपना होता है एक मकान का। जब मकान नहीं रहता तो बड़ी तकलीफ होती है। ये दुख इन्होंने झेला है। 8 दिन तक सरकारी स्कूल में बाढ़ पीड़ित की तरह हैं। अब इनकी इच्छा है कि हम मकान बनाएं और इस कच्चे मकान को वापस बनाने में इनको फिर से 1 महीना लग जाएगा। मेरी कोशिश है कि ऐसे जितने भी मकान इस संभाग में टूटे हैं, अभी मेरे पास अनुमानित गरीब व्यक्तियों के 5000 मकान टूटने से ज़्यादा की सूचना है और मिलाकर देखें तो 15-20 हज़ार मकान टूटे हैं। लेकिन 5000 तो ऐसे गरीब व्यक्ति जिनके पास कुछ भी न खाने का इंतजाम है न मकान बनाने का इंतजाम है। ऐसे गरीब से गरीब व्यक्तियों को पहले हम टीन उपलब्ध कराएंगे, कुछ सीमेंट उपलब्ध कराएंगे, कुछ ईंटें उपलब्ध कराएंगे, कुछ सूखी राशन उपलब्ध कराएंगे ताकि अपनी सामान्य जिंदगी जी सके। सर, ये किस तरह उपलब्ध करवा रहे हैं आप ये सामग्री इनको? ये जन सहयोग से उपलब्ध करा रहे हैं।
विभिन्न संस्थाएं, इंडस्ट्रीज के लोगों से, CSR के अंदर कई लोगों से बात की है, उनसे आग्रह किया है कि वह इस संकट की घड़ी में लोगों का सहयोग करें। आज जैसे कौन कौन से गांवों में आपने ये उपलब्ध करवाई जिनके मकान अभी कुछ आशियाने मतलब छप्पर के रूप में बन चुके हैं? ऐसे अभी आज से अभियान की शुरुआत की, लेकिन ये 5000 मकानों को हम उपलब्ध कराएंगे। फिर आवश्यकता होगी तो और उपलब्ध कराएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे हर घर का आशियाना बने और वह अपना कच्चा मकान बनाकर वापस अपनी जिंदगी जी सके। आपका मकान था, कितना टूट गया था और किस तरह से आपने वापस से बनाया है? 5 मकान टूटा से मगर। अच्छा अच्छा, तो अब क्या क्या सामग्री उपलब्ध करवाई है आप? सर आई के टूट गया था इधर उधर, ये सारा अब ये बनता ही बनेगा। अब तो ये या तो चाहिए कोई भाई आती बात बनवा का था लाऊंगा धीरे धीरे बाद मसाला ही आपने पटकेगा। काय काय मिली जो आपके दाई? ये आपने तो काहे भी नहीं मिले, ये चादर दिया थी यहाँ बस, और काहे भी कोई ना। अभी जब बाढ़ कोटा में बाढ़ आई थी तो कई के आशियाने धराशायी हो गए थे और रहने को कोई आसरा नहीं बचा था। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष व कोटा बूंदी के स्थानीय सांसद ओम बिरला की पहल पर जन सहयोग से इनको आशियाने और उनको टीन शेड उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वो अपने आशियाने पुनः बना सकें। कोटा के किशनगंज से संजय वर्मा, राजस्थान तक।